कश्मीर में जवानों पर वाइट टेरर। नियंत्रण रेखा से सटे मांसगांव में 2 बड़े हिमस्खलन हुए हैं। कभी भी कहीं से भी ये आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा भारी खतरा है फौज के लिए। बर्फीले चैम्बर में लॉक जिंदगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो फंसे हुए जवान हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फौज एवलांच प्रोन एरियाज में है। कुदरत के अटैक ने किया बेबस। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, इसलिए इस ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी एवलांचेज आ रहे हैं, जिसमें आर्मी का बड़ा नुकसान हो रहा है। सफेद आफत से 24 घंटे सावधान। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के शव निकाल लिए गए हैं, जिससे शहीदों की संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर सोनमर्ग में भी सेना के एक मेजर 25 जनवरी को बर्फीले तूफान में शहीद हो गए थे। सेना ने तूफान में लापता 4 जवानों की तलाश के लिए आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस के मुताबिक अगर मौसम साफ रहा तो शहीद जवानों के शव आज ही श्रीनगर के बेस कैंप में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कल आए बर्फीले तूफान की चपेट में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी आ गई थी, जिसमें 15 सैनिक थे। इसमें से 1 जवान सही सलामत बच निकल गया। 10 जवानों के शव कल ही मिल गए थे। 4 जवान लापता थे, जिनका शव आज निकाला गया है। हालांकि रात को फिर से बर्फबारी शुरू होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, 1 जवान को सही सलामत निकाल लिया गया, 4 जो जवान लापता थे उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इन शव को कब तक बेस कैंप पे भेजा जाएगा? इसके बाद कब तक इनके घर वालों को सुपुर्द किया जाएगा? देखिए, सेना पूरी कोशिश में है कि इन शवों को किसी तरह से श्रीनगर के 92 बेस कैंप तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो मौसम है उसका इंतजार है कि कब इन इलाकों में सुधरेगा, क्योंकि इस इलाके में अब भी मौसम बड़ा ही जानलेवा बना हुआ है। करीबन 9 से 10 फीट की बर्फ हुई है जो ये ऊपरी इलाके हैं, और अभी भी स्नो एवलांच के वार्निंग, हाई एवलांच के वार्निंग जारी किए हुए हैं। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि आज इन्हें किसी तरह से 92 बेस कैंप श्रीनगर पहुंचाया जाए। ये जो मौसम है वो आज शाम तक सुधरने की उम्मीद है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या फिर विजिबिलिटी पॉसिबल होगी, क्योंकि इनको जवानों को वहां से एयरलिफ्ट करना होगा। यहाँ जो आला अधिकारी हैं बेस कैंप पे, वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और वहाँ के ब्रिगेड से, जो ब्रिगेड वहाँ पे स्थापित है, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। हालांकि अब भी इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि कहीं कोई और तो दबा नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल पार्टी थी वो 15 जवानों पर ही निर्भर थी, और जिसमें से 10 के शव कल तो निकाले जा चुके थे, लेकिन 4 मिसिंग थे, जिनके आज जब सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू हुआ तो 4 जवानों के शव और निकाले गए। लेकिन राहत की बात ये रही कि 1 जवान को जिंदा बचा लिया गया, हालांकि वो इंजर्ड है, उसे फर्स्ट एड दिया जा रहा है, और पहली कोशिश ये की जा रही कि उसे किसी तरह से 92 बेस कैंप के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आर्मी का, वहां पहुंचाया जाए और उसकी जान जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन कहीं न कहीं जो मौसम है वो अब जानलेवा साबित हो रहा है। इन हिमस्खलनों और मौसम की अगर बर्फबारी की बात करें हम, तो अब तक कश्मीर घाटी में 20 लोगों की जान चली गई है। 25 तारीख से जो 4 हिमस्खलन हुए, एक मेजर की मौत हुई थी सोनमर्ग में, जब आर्मी का कैंप वहाँ 113 का टेरिटोरियल आर्मी का कैंप इस एवलांच के नीचे आया था। वहाँ 7 लोगों को जिंदा तो बचा लिया गया था, लेकिन एक मेजर की वहाँ मौत हुई थी। अब 14 जवानों की मौत यहाँ गुरेज सेक्टर में हुई है, एक को जिंदा बचा लिया गया है। वहीं गुरेज में ही एक एवलांच 25 तारीख को भी आया था, जिसमें 4 स्थानीय लोगों की मौत हुई थी। कुपवारा में छत गिरने से एक आदमी की मौत हुई थी। करीबन 36 स्ट्रक्चर्स अब तक जो है कश्मीर घाटी में वो क्षतिग्रस्त हुए हैं इन बर्फबारी की वजह से। ये बर्फबारी में आपको बता दूं 26 सालों बाद कश्मीर घाटी में देखने को मिली है, जैसा मौसम विभाग हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद आपका। तो 26 साल बाद इस तरह की बर्फबारी हुई है, ऐसा खालिद बता रहे हैं। और जो 4 जवान जो लापता बताए जा रहे थे, जिनका शव बरामद नहीं हो पा रहा था, उनको बरामद कर लिया गया है।